गुड इवनिंग क्लास में देवेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूँ अपने चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस में। जैसे आप लोगों को पता होगा क्लास 10th 12th के साथ एक और सीरीज स्टार्ट हो चुकी क्लास 9th की, जिसमें हमने एक वीडियो आप लोगों को अपलोड करके दिया है। ठीक है, आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जो हमने आपको वीडियो अपलोड करा चैप्टर था रियल नंबर्स, चैप्टर था आपका रियल नंबर्स। रियल नंबर जैसे हमने आपको बताया, रियल नंबर मतलब एक समुद्र से ओके, क्या है समुद्र है। तो ऐसा रियल नंबर एक समुद्र, उसके अंदर नदियां ये सब एग्जिस्ट करती हैं, उसके अंदर मिलती हैं। तो यही आपके समझ ले क्या हो जाता है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर और होल नंबर हो जाते हैं। ठीक है, आज हम बात करते हैं काफी इंटरेस्टिंग नंबर जिसका नाम है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। देखिए हमने आपको बताया था रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर डिफिनेशन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 6th 12th में। अ नंबर व्हिच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज कॉल्ड रेशनल नंबर वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन इसी डिफिनेशन को आगे मॉडिफाई करा गया। अ नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मींस डिनोमिनेटर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय डिनोमिनेटर। ओके, इफ दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, अगर एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करता है तो जो डेसिमल में आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, रिपीटिंग आना चाहिए। लाइक 1/3, 1 3 को एग्जैक्ट तो डिविजिबल करता नहीं है, लेकिन अगर 1 को 3 से डिवाइड करते हैं इसका आंसर क्या होता है, 0.3333 आता है। वो रिपीट करता है, उसका एंड नहीं होता है। उसी को हम क्या लिखते हैं, 0.3 बार लिखते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर हुआ। क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं कर रहा है, लेकिन जब डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करने के बाद वो रिपीट हो रहा है। तो अ नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड बट it is written infinite times s number। okay, जैसे 1/3 हो गया, 10/3 हो गया, which is called 3.3333। अब डिस्कस करते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर क्या होता है, जैसे पाई की वैल्यू आप लोगों ने पढ़ी थी, क्या है 3.1415 s1। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं करता। सबसे समझने वाली बात ये है कि 3.1415 के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं करते हैं, डिफरेंट नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो इट इज एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर 3.1415। ठीक है, तो इरेशनल मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, कोई नंबर रिपीट नहीं करता। इट इज एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर। और क्या एग्जांपल हो जाएंगे, √2 1.414 की वैल्यू होती है बेटा, √3 1.732 इसकी वैल्यू होते हैं। सो दीज आर एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, अभी आपसे हम कहें कि पाई क्या है, पाई रेशनल है, पाई इरेशनल है, पाई इरेशनल है। ओके, पाई हमारा इरेशनल है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। हम आपसे कहें इरेशनल है। अब दोनों बातें एक साथ कैसे पॉसिबल है, देखिए पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है 3.1415 करके होती है, और उसी को एक रेशनल फॉर्म में एक वैल्यू दी गई है 22/7 जो नियर अबाउट है 3.14 के। तो पाई इरेशनल है, 3.1415 इरेशनल है, लेकिन 22/7 क्या है, एक रेशनल है। चलिए इतनी बात समझ आ गई, क्लियर हो गई। ओके, देखिए अगर चैप्टर आपके सिलेबस में है, एक क्वेश्चन से बनता है। वो क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट √13 be an irrational number। irrational number, prove that √13 irrational number। अब ये कैसा क्वेश्चन है, रेशनल प्रूफ करने का होता है, बहुत इजीली प्रूफ कर लेते हैं। इरेशनल कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए इरेशनल प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा कि एक रेशनल नंबर है, फिर अपनी बात को ही गलत साबित करना होगा। आपने बात गलत साबित करना कि ऑलवेज क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम कोई बच्चा पढ़ना बहुत अच्छा है तो उसके कैसा कह सकते हैं, गुड स्टूडेंट। अगर उसको हम ऐसे भी तो कह सकते इट इज नॉट, सॉरी ही इज नॉट अ बैड स्टूडेंट, ये भी तो कहा जा सकता है।
ठीक है, तो ऐसी चीज ये भी है। सॉल्यूशन इसका क्या होगा देखते हैं। लेट √13 which is equal to a upon b where a and b having no common factor ये हमने कंसीडर कर लिया, मान लिया है having no common factor। अगर a और b में कॉमन फैक्टर आ जाते तो हमारी जो बात जो हमने कंसीडर की तो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी ना, having no common factor। ठीक है, तो यहां पे क्या लेंगे a अपॉन b विच इज इक्वल टू √13। बेटा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, किस लिए, रूट को रिमूव करने के, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड में स्क्वायर करें तो a स्क्वायर हो जाएगा और ये b स्क्वायर हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ओके बेटा, इट इज ऑल्सो रिटन इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर अपॉन 13 विच इज इक्वल टू b स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, इसको ऐसे लिखा जा सकता है a स्क्वायर अपॉन 13 विच इज इक्वल टू, खाली का प्लेस इंटरचेंज करा। अब ये ऐसे क्यों लिख रहे, इसका रीजन हम आपको बताएंगे, ठीक है, जब नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, हमें प्रूफ करना था √13 को क्या इर्रेशनल। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे लेट a विच इज इक्वल टू 13c। ओके, देन अब ये वैल्यू किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट में हो जाएगा a के प्लस 13c का स्क्वायर अपॉन 13 विच इज इक्वल टू b स्क्वायर। इट इज ऑल्सो रिटन 169c स्क्वायर अपॉन 13 विच इज इक्वल टू b स्क्वायर। सो 13 कैरी थी, 13 3 13 है। इट इज ऑल्सो रिटन इन द फॉर्म ऑफ c स्क्वायर विच इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 13। देखिए यहाँ पे क्या a स्क्वायर अपॉन 13, यहाँ पे क्या b स्क्वायर 13 है। देखिए एक बात समझिएगा, 8 का फैक्टर होता है 2, 8 का फैक्टर क्या होता है 2। हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं 8 इज डिविजिबल बाय 2। कोई नंबर किसी नंबर का फैक्टर होगा तो उस नंबर को डिवाइड भी करेगा। ठीक है, फैक्टर का मतलब आप लोग मल्टीप्लिकेशन सोचते हैं कि 8 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, लेकिन ऐसा नहीं होता। फैक्टर का मतलब डिवीजन भी हो सकता है। ठीक है, कोई नंबर किस नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उस नंबर का फैक्टर जरूर होगा। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, देखिएगा डेसिमल फ्रैक्शन की बात नहीं हो रही है, तो a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 13 एंड b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 13, दिस इज इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये नोट कर ले लास्ट में। अब देखिए यहां पर क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर एंड b स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर एंड b स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय 13। सो a square and b square having a common factor, और स्टार्टिंग हमने कंसीडर क्या किया था तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन सॉल्व करने के बाद हमें कॉमन फैक्टर मिला। ठीक है, a स्क्वायर एंड b स्क्वायर हैविंग अ कॉमन फैक्टर, सो इट इज कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोध करना। सो इट इज कॉन्ट्राडिक्ट गिवन कंडीशन, या सॉरी कॉन्ट्राडिक्ट कंडीशन। ओके, उसके बाद यहां पे क्या लिखेंगे, सो √13 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा जो रिलेटेड था इरेशनल नंबर से। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स
फाइंड फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन, फाइंड फाइव रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 0.1। देखिए बेटा, रेशनल नंबर फाइंड करने कई मेथड होते हैं, ठीक है। अगर हम टू रेशनल नंबर के बीच अगर रेशनल नंबर फाइंड करें, इसके कई मेथड्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? देखिए यहाँ पे ए और बी क्या है आपका सिंगल नंबर, ये समझिए ये आपका डेसिमल में हो सकता है और विदाउट डेसिमल हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। ये जो मेथड अप्लाई करेंगे तो वो उसमें क्या होना चाहिए, ए और बी फ्रैक्शन, जैसे ए नंबर है बी नंबर, ठीक है। ये दोनों नंबर ऐसा जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ना हो, ये डेसिमल में हो या तो विदाउट डेसिमल हो, और इनके बीच एन नंबर्स हो। कितने रेशनल नंबर हो? एन रेशनल नंबर। फॉर्मूला क्या हो जाता है, d which is equal to b minus a upon n plus 1, ठीक है। ये d की वैल्यू आ गई, तो यहां से x1 क्या आ जाएगा, a प्लस क्या आ जाएगा d, x2 क्या आ जाएगा a प्लस 2d, सिमिलरली डॉट 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 xn क्या आ जाएगा a प्लस nd, ठीक है। जितना भी आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, a which is equal to 0, b which is equal to 0.1। कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं आपको, 5 फाइंड करें तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, 5। n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। ओके, अब फॉर्मूला लगाएंगे, d which is equal to b minus a upon n plus 1। तो b आपका क्या हो जाएगा 0.1 माइनस 0 अपॉन n प्लस 1 क्या हो जाएगा 5 प्लस 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6, 0.1 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट रिमूव करेंगे 0, ये ठीक है, 1 को डिवाइड करेंगे से 60 से, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 0, 0 लगाएंगे 0, 1 टाइम्स 60 40, पॉइंट लगाएंगे 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 60 से 6, तो यहाँ पे आएगा 0. आप मान चलिए यहाँ पे आएगा आपका अप्रॉक्स 0.02 आएगा, क्या आएगा 0.02 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x1 हम क्या निकालेंगे, a प्लस डी, x1 क्या निकालेंगे a प्लस डी, a आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 प्लस डी कितना हो जाएगा 0.02। सो योर आंसर इज 0.02। x2 क्या हो जाएगा आपका a प्लस 2d, a आपका 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0.202, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.04, 0 प्लस बॉड मॉस के अकॉर्डिंग 0.04 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐड करेंगे क्या आएगा 0.04 हो जाएगा। सिमिलरली यू विल फाइंड x3, x4 एंड x5, ऐसे ही फाइंड कर लेंगे बेटा जैसे हमने ये फाइंड करा है, ठीक है। x3, x4, x5 ये हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए फाइंड इंसर्ट क्वेश्चन 3, insert 10 rational number between, insert 10 rational numbers between -3 upon 11, between -3 upon 11 and -3 upon 11 and 8 upon 11। क्वेश्चन ध्यान देखिए, इस क्वेश्चन में डिफरेंट मेथड अप्लाई करने वाले हैं और इसकी क्यों अप्लाई करेंगे, क्या कंडीशन है, क्या क्वेश्चन क्यों। देखिए यहां पर क्या है कि बोथ नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ओके। सो आई विल अप्लाई डिफरेंट मेथड टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ओके। डिनोमिनेटर ऑफ बोथ फ्रैक्शन आर सेम, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो आसान हो जाता है, ठीक है। अगर डिफरेंट होता तब आपको पता, डिफरेंट होता डिनोमिनेटर को सेम करते, सेम कैसे करते ये भी आपको पता होना चाहिए, क्लास 6 to 8 पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -3 और 8 के बीच होते हैं, यहाँ पे कौन कौन से नंबर आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा और 7 आएगा। ये इंटीजर्स होंगे जो -3 और 8 के बीच एग्जिस्ट करेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या 11 है, तो क्या करेंगे इन नंबर को किससे डिवाइड कर देंगे 11 से, तो यहाँ पे 0, 1 upon 11,
2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11 और 7/11। ठीक है, ये मतलब आपको समझ आया कि नहीं आया। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक ऐसे फ्रैक्शन को लेंगे, ऐसे 2 फ्रैक्शन को लेंगे जिनमें डिनोमिनेटर डिफरेंट रहेगा, फिर डिनोमिनेटर सेम करें, उसके बाद इस मेथड को अप्लाई करेंगे। और एक बेटा मीन मेथड होता है जो 2 नंबर्स के बीच, रेशनल नंबर के बीच फाइंड किया जाता है, लेकिन वो थोड़ा क्रिटिकल मेथड होता है, उसमें कैलकुलेशन टाइम ज्यादा लगता है। आप लोग कहेंगे तो उस मेथड को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमने 2 मेथड डिस्कस करे, ये फ्रैक्शन के लिए, एक नॉर्मल नंबर्स के लिए, मतलब 2, 3, 4, 5 और डेसिमल के लिए। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, ये टॉपिक समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देगा और कमेंट कर देगा। देखने का बहुत 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 धन्यवाद।